आज हम देखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। देखिए जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है ना उसमें आपको सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। जब भी फिक्स्ड एसेट या सेल या परचेज़ हो रहा होगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सेल या परचेज़ हो रहा होगा या लोन एडवांस गिवन या रिसीव हो रहा होगा, तब आप उस चीज़ों को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में डालोगे। जैसे हमने ये फॉर्मेट बनाया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। यहाँ देखिए सेल हो रही है और लोन रिसीव हो रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ बताया था आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, फिक्स्ड एसेट, यहाँ तो सेल हो रहा है, ये देखिए फिक्स्ड एसेट सेल, हम इसे ऐड करते हैं। लेकिन अगर फिक्स्ड एसेट परचेज हो रहा है तो हम उसे लेस करते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अगर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सेल हो रही है तो हम उसे ऐड कर देंगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अगर परचेज हो रही है तो हम उसे लेस कर देंगे। यहाँ पर लोन जो है वो रिसीव्ड हो रहा है, यहाँ पर लोन जो है वो गिवन किया जा रहा है। तो ये जो सेल वाली चीज़ है ये इनफ्लो है, पैसा आ रहा है, इसलिए ये ऐड होती हैं। और ये परचेज वाली जो चीज़ें हैं ये आउटफ्लो है, पैसा जा रहा है, ये लेस हो जाती हैं। और आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में भी आता है एज इनकम, और ये यहाँ पर भी शो किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में 2 केस बनते हैं। एक पहला केस जब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन कंपनी मेंटेन करती है। जब कंपनी मेंटेन करती है तो हम वहाँ पर 2 अकाउंट बनाते हैं। एक अकाउंट है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन और एक अकाउंट है मशीन अकाउंट। ठीक है, तो ये 2 अकाउंट क्यों बन रहे हैं? कि क्योंकि बैलेंस शीट में प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन कंपनी ने मेंटेन किया। तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। देखिए जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन होता है उसी को हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एसेट जो है वो कॉस्ट पे मेंटेन किया जाता है और डेप्रिसिएशन जो ईयरली होती है वो हम रिकॉर्ड करते हैं प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। तो ये जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है ये आपकी ईयरली डेप्रिसिएशन आएगी। ये डेप्रिसिएशन जो साल की होती है वो हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में रिकॉर्ड करते हैं। अब ये दोनों अकाउंट कैसे बनाए जाएंगे? बैलेंस शीट में आपको मशीन का बैलेंस दिया होगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ लिखेंगे, कैरी डाउन यहाँ लिखाएंगे। जो सेल की वैल्यू होगी वो यहाँ लिखेंगे, जो मशीन के परचेज की वैल्यू होगी वो यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट या लॉस। अगर मशीन बेच के लॉस हो रहा है तो आप यहाँ लिखेंगे, अगर मशीन बेच के प्रॉफिट हो रहा है तो वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो ये वो चीज़ है। और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ आ जाएगी। फिर यहाँ से प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन नीचे जाता है, एसेट अकाउंट में आ जाता है, तो इसे हम कहते हैं प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। अब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनता है? इसका बैलेंस डेबिट था मशीन अकाउंट का, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन इसका बैलेंस क्रेडिट होता है, तो ये क्रेडिट बैलेंस यहाँ लिखेंगे। फिर कैरी डाउन का बैलेंस उल्टी साइड लिखेंगे, एसेट आएगा यहाँ पर और जो बैलेंस बचेगा वो डेप्रिसिएशन में डाल देंगे। तो इस तरह से हम 2 अकाउंट बनाते हैं, एक अकाउंट है मशीन अकाउंट, एक प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। होप ये समझ आ गया होगा आपको। नहीं समझ आया हो तो आपको ये बातें याद रखनी है कि क्रेडिट साइड मशीन अकाउंट के सेल, लॉस और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आता है, और मशीन अकाउंट के डेबिट में प्रॉफिट और परचेज आती है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में एसेट अकाउंट में जो हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डाला था वो डेप्रिसिएशन आती है, तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर करके डेप्रिसिएशन ईयरली आती है। फिर एक दूसरा केस होता है जब कंपनी मेंटेन नहीं करती प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अगर ऐसा है तो मशीन की बुक वैल्यू दी होगी और उसी बैलेंस पे हम ये सारा अकाउंट बनाएंगे। लेकिन आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने यहाँ डाली थी उसकी जगह हम डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर जो साल की होती है वो डालते हैं। फिर एक और खास चीज़ जो बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि डेप्रिसिएशन लैंड पे और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे नहीं लगता।
अगर मशीन की वैल्यू कम हो रही है, 10,000 से 8,000 हो गई, तो हम कहते हैं कि ये 2,000 की क्या हुई है, एप्रिसिएशन। लेकिन अगर नॉन करंट एसेट की बात की जाती है, 12,000 की वैल्यू अगर 4,000 हो, 14,000 हो गई, तो हम कहते हैं कि ये सेल नहीं, ये परचेज हुई है। हमने 2,000 की परचेज की है। अगर ये 12,000 से 4,000 रह गई, तो हम कहते हैं कि ये सेल हुई है। मतलब कहने की बात बस ये है कि अगर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और लैंड, और बस इन दोनों का ध्यान रखना, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और लैंड, लैंड की वैल्यू अगर कम हो रही है, हम उसे सेल समझेंगे, और अगर वैल्यू बढ़ रही है तो हम उसे परचेज समझेंगे। क्लियर? तो ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करके देखते हैं कैसे ये इसको। अब इस क्वेश्चन में देखिए प्लांट का बैलेंस दिया हुआ है, यही मैं आपको बता रहा था। बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन दिया हुआ है, और बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन किया हुआ है। तो हम यहाँ पर दो अकाउंट बनाएंगे। एक अकाउंट होगा प्लांट अकाउंट, दूसरा अकाउंट होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एडजस्टमेंट में देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पर आपको सेल की वैल्यू निकालनी पड़ती है। यहाँ पर दो वैल्यूज होती हैं, एक होती है प्लांट की कॉस्ट वैल्यू, एक होती है कॉस्ट की वैल्यू, एक होती है बुक की वैल्यू। कॉस्ट वैल्यू में से जब आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल दोगे तो आपकी बुक वैल्यू आ जाएगी। कॉस्ट वैल्यू थी 80,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल दी 30,000, बच गया 50,000। मतलब बुक वैल्यू 50,000 थी, हम सेल जो करेंगे वो 50,000 पे करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है प्लांट की वैल्यू थी आपकी कॉस्ट की वैल्यू, 80,000 की कॉस्ट थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने 30,000 लगा दिया, 50,000 की बुक वैल्यू आ गई। सोल्ड जो किया था वो 10% कम किया था, मतलब 50,000 से कम, 5,000 कम पे हमने बेचा है, 45,000 में बेचा है। तो प्लांट अकाउंट में डाल देंगे, बाय बैंक 45 का बेचा, 5,000 का लॉस, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 30,000 डाल देंगे, और जो बैलेंसिंग फिगर में आएगा वो आएगा टू परचेजेस। फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाएंगे। तो प्लांट अकाउंट ये कहाँ से आया, ये यहाँ से, प्लांट अकाउंट से डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, फिर इसके बैलेंस लिख देंगे और डेप्रिसिएशन निकाल देंगे। ये फिर आप लास्ट में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में डालोगे, जो हमने सेल किया प्लांट, हमने परचेज किया प्लांट, ये लिख दिया। सेल 45,000 की थी, परचेज 1,80 का था, तो हमने यहाँ से उतारा। अगर हम ऑपरेटिंग बनाते तो हम ये भी लिखते, लॉस ये ऑपरेटिंग में डालते, और ये डेप्रिसिएशन ये ऑपरेटिंग में डालते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन में और क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो कम हो गई है। तो हमने देखा है कि अगर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कम हो रही है तो हम उसे सेल समझते हैं, तो ये सेल हो गई। फिर सारा टोटल करेंगे, आपका कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हो जाएगा। तो इस तरह से हम करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ था 10% इन्वेस्टमेंट है, ओपनिंग बैलेंस दिए हैं, क्लोजिंग बैलेंस दिया है, फिर मशीन का दिया हुआ है, फिर लैंड का दिया हुआ है। लैंड बढ़ गई, मतलब ये हम परचेज समझेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ कि हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो है वो सोल्ड कर दिए 10% के प्रॉफिट में। 2.5 लाख का हाफ, 1,25,000, 1,25,000 हमने प्रॉफिट में बेच दिया, 12,500, 1,37,500 में बेच दिया। तो अकाउंट बना देंगे इसका भी, 1,37,500 में बेच दिया, प्रॉफिट 12,500 में, इसके बैलेंस लिख दिया और परचेज आ गया। फिर मशीन अकाउंट का भी कर देंगे। यहाँ पर डेप्रिसिएशन आएगा मशीन का, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, तो ये मशीन अकाउंट बना देंगे। इस तरह से हम करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। लास्ट में हम इसको शो कर देंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को, सेल हमने किया, परचेज़ किया, लैंड की परचेज़ की, इंडस्ट्री से हुआ परचेज़ हुई मशीन। फिर लास्ट में कर देंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। होप आपको ये समझ आया हो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कैसे की जाती है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला है। यहाँ पे मशीन का बैलेंस दिया हुआ था
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस दिया हुआ था, हम ये बैलेंस डाल दिया मशीन अकाउंट में और प्रोविजन में, ठीक है। इसके बाद कहा हुआ है कि मशीन की कॉस्ट है 90,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 60,000, 90 में से 60 किया, मशीन की वैल्यू थी 30,000, 30,000 की मशीन 50,000 में बेच दी, मतलब 20,000 के प्रॉफिट में बेच दी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये प्रॉफिट में बेची है 20,000 के प्रॉफिट में बेची है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000 थी और गेन आपका 20,000 आ गया, बैलेंसिंग फिगर आ गई 4,90,000, ठीक है। फिर ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ लिखेंगे 60,000, बैलेंस लिखे होंगे, डेप्रिसिएशन आ जाएगी 1,00,000। तो ये चीज़ें हम डाल देंगे। सेल ऑफ मशीन 50,000, सेल ऑफ परचेज ऑफ मशीन 490। इसमें क्वेश्चन में पेटेंट का भी दिया हुआ था, पेटेंट का भी करेंगे तो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाएंगी। तो इस तरह से की जाती है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो होप आपका समझ आया हो। थैंक यू।